रतन टाटा, पैदाइश दिसंबर 28, 1937 बम्बे, अब मुंबई, भारत, वफात 9 अक्टूबर 2024 मुंबई। एक हिंदुस्तानी ताजिर थे जो मुंबई में मुकीम टाटा ग्रुप के चेयरमैन 1991, 2012 और 2016-17 बने थे। ग्रुप 1962 हिंदुस्तान में काम पर वापस आने से पहले फिन तामीर में उन्होंने टाटा ग्रुप के मुताद्दिद कारोबारों में तजर्बा हासिल किया और उन्हें उनमें से एक नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का इंचार्ज डायरेक्टर 1971 नामजद किया गया। वो एक दहाई बाद टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और 1991 में अपने चचा JRD की जगह ले गए। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर 2000 में इस ग्रुप ने $431.3 मिलियन में लंदन में कायम टीटलिटी हासिल की और 2004 में इसने जनूबी कोरिया की डाइवो मोटर्स के ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को $102 मिलियन में खरीदा। 2007 में टाटा स्टील ने एक हिंदुस्तानी कंपनी के जरिए सबसे बड़ा कारपोरेट टेक ओवर मुकम्मल किया जब इसने $11.3 बिलियन में देव हैकल वांगलोच स्टील बनाने वाले कोरोस ग्रुप को हासिल किया। फोर्ड मोटर कंपनी $2.3 बिलियन का मुआहदा हिंदुस्तानी ऑटोमोटिव फर्म के जरिए अब तक का सबसे बड़ा हुसूल है। अगले साल कंपनी ने टाटा नैनो लॉन्च की, एक छोटी पिछली इंजन वाली पोड की शक्ल वाली गाड़ी जिसकी इब्तिदाई कीमत तकरीबन 1 लाख हिंदुस्तानी रुपए या तकरीबन $2000 थी। अगरचे सिर्फ 10 फुट 3 मीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा और तकरीबन 5 फुट 1.5 मीटर चौड़ा है, लेकिन इंतहाई मशहूर पीपल्स कार में 5 बालिग अफराद बैठ सकते हैं और टाटा के अल्फाज में एक महफूज सस्ती सब कुछ फराहम करेगा। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क लाखों मुतवस्सित और कम आमदनी वाले सार्फिन के लिए नक्ल व हमल की मौसमी शक्ल। दिसंबर 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर रिटायर हुए। उन्होंने अपने जानिशीन साइरस मिस्त्री की बरतरफी के बाद अक्टूबर 2016 में अबूरी चेयरमैन के तौर पर मुख्तसर तौर पर काम किया। टाटा जनवरी 2017 में रिटायरमेंट पर वापस आए जब नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। अपने करियर के दौरान उन्हें मिलने वाले बहुत से दूसरे एजाज़ात में टाटा को बिलतरतीब 2000 और 2008 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण हिंदुस्तान के 2 सबसे मुमताज़ शहरी एजाज़ात से नवाजा गया। 9 अक्टूबर 2024 को टाटा का इंतकाल हो गया। उम्र से मुताल्लिका बीमारियों की वजह से मुख्तसर तौर पर हस्पताल में दाखिल होने के बाद इस खानदान का ग्रुप टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर मुंबई में है। खानदान की खुशकिस्मती का बानी जिमसेद जी नसरवान जी टाटा था। पैदाइश 3 मार्च 1839 नौसारी हिंदुस्तान, वफात 19 मई 1904 बदनौहेम जर्मनी। बम्बे, अब मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद इसने 1858 में अपने वालिद की एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म में शमूलियत इख्तियार की और जापान, चीन, यूरोप और अमेरिका में कंपनी की शाखें कायम करने में मदद की। 1872 में इसने कपास की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की। 1877 में नागपुर और बाद में बम्बे और कोरला में मिले कायम की। इसके कारोबारी इदारों को कारकर्दगी, बेहतर मजदूरी के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों और फाइबर के बेहतर दर्जात के तारुफ के लिए नोट किया गया। इसने भारत में खाम रेशम की पैदावार भी मुतारफ करवाई और बम्बे के इलाके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के लिए मंसूबा बंदी की, जो उनकी मौत के बाद टाटा पावर कंपनियां बन गईं। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के तौर पर उनके बेटों सर दोराब जी जिमसेद जी टाटा 1859, 1932 और सर रतन जी टाटा 1871, 1932 की हिदायत पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी निजी मल्कियत वाली स्टील बनाने वाली कंपनी बन गई और कंपनियों के एक ग्रुप का मरकज बन गई।
صرف ٹیکسٹائل، اسٹیل اور پن بجلی بلکہ کیمیکل زرعی آلات، ٹرک، لوکوموٹیوز اور سیمنٹ بھی۔ خاندان کی صنعتی سہولیات ریاست بہار کے جمشید پور شہر میں مرکوز تھیں۔ 1898 میں ٹاٹا نے ایک تحقیقی ادارے کے لیے زمین عطیہ کی، جسے بعد میں ان کے بیٹوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے نام سے بنگلور میں قائم کیا۔ ٹاٹا خاندان ہندوستانی زبان میں تکنیکی تعلیم اور سائنسی تحقیق کا شاید سب سے اہم نجی فنڈر بن گیا۔ 1932 میں سر دورابجی کی موت کے بعد سر نوروجی سکلات والا بانی کے بھتیجوں میں سے ایک ٹاٹا گروپ کے چیئرمین بن گئے۔ 1938 میں ان کی موت پر جہانگیر رتن جی دادا بھائی ٹاٹا 1993 جن کے والد آر ڈی ٹاٹا بانی کے کزن اور پارٹنر رہے تھے، چیئرمین بنے۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے ٹاٹا ایئر لائنز 1932 کی بنیاد رکھی، جسے 1953 میں قومیہ لیا گیا اور تقسیم ہو کر بھارت کے اہم ملکی اور بین الاقوامی ہوائی جہاز بنائے گئے، انڈین ایئر لائنز کارپوریشن اور ایئر انڈیا بالترتیب۔ 1950 کی دہائی کے آخر تک ٹاٹا گروپ نے ہندوستانی صنعت کی سب سے بڑی واحد جمعیت کو کنٹرول کیا۔ جے آر ڈی ٹاٹا کی جگہ ان کے بھتیجے رتن ٹاٹا نے 1991 میں چیئرمین بنایا۔ رتن نے جارحانہ طور پر ٹاٹا گروپ کو وسعت دینے کی کوشش کی، لندن میں قائم ٹی 2000 اور آنگلوچ سٹیل بنانے والی کمپنی کورس گروپ 2007 جیسی کمپنیوں کو حاصل کیا۔ 2008 میں اس نے ٹاٹا موٹرز کی فورڈ موٹر کمپنی سے ایلیٹ برطانوی کار برانڈز جیگوئر اور لینڈ روور کی خریداری کی نگرانی کی۔ 2012 میں رتن چیئرمین کے طور پر ریٹائر ہوئے اور سائرس مستری نے ان کی جگہ لی۔ اکتوبر 2016 میں مستری کو اچانک برطرف کر دیا گیا اور رتن نے عبوری چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ میڈیا رپورٹس نے اشارہ کیا کہ کاروباری حکمت عملی پر تنازعات مستری کی برطرفی کی وجہ تھے۔ جنوری 2017 میں نٹراجن چندر شیکھرن کو ٹاٹا گروپ کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ جنوری 2022 میں خاندان کا سابقہ ایئر لائن کیریئر، جس کا انداز ایئر انڈیا تھا، کو ٹاٹا گروپ نے دوبارہ حاصل کر لیا۔